हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी कंपेनियन। आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि फार्मास्यूटिक्स इस सब्जेक्ट को कैसे 15 दिन में कवर किया जाए, ताकि जो लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, तो सपोज आज देख के वो कल से स्टार्ट करने वाले हैं, इन लोगों के लिए भी ये इफेक्टिव है और जो रिवीजन करेंगे इसके लिए भी ये इक्वली इफेक्टिव है। तो 15 डेज में कौन सा पार्ट कवर किया जाए, ताकि जीपैट में ज्यादातर इस कोलोजी और फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स को इक्वल वेटेज दिया गया। मतलब 38 क्वेश्चन आएगा फार्माकोलॉजी से, 38 क्वेश्चन आएगा फार्मास्यूटिक्स से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इसको कवर किया जाए ताकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन 38 से तकरीबन 30 प्लस क्वेश्चन 35 38 तक ही कवर हो जाएगा अगर ये तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे तो यही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले स्टार्ट करो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी। अब पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी में क्या क्या है, कार्स इंडेक्स को देखना, जैसे एक्सीलेंट का या गुड वेरी गुड जो है उसका कार्स इंडेक्स का कितना न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, हॉस्नर रेशियो देखना, एंगल ऑफ रिपोज देखना। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी में ये तीन चीज अच्छे से, इसका जो टेबल बना हुआ है ये अच्छे से देखना। तुम लोग अगर पियर्सन से पढ़ रहे हो तो ठीक है, पियर्सन से देख लो। अगर कोई दूसरा तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है तो वहीं से तुम अच्छे से ये तीन चीज को अच्छे से पहले पढ़ना। एकदम यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं इधर कोई कुछ ट्रिक्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें याद है तो एकदम ठीक राइट आंसर तुम उधर टिक करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद HLV स्केल। अब HLV स्केल में एंटी फोमिंग एजेंट का कितना है, उसमें जो सर्फेक्टेंट अदर रहता है जैसे डिटर्जेंट का वैल्यू कितना है, ठीक है। ये सब एक एक वैल्यू, जैसे O/W इमल्सन का कितना वैल्यू है, W/O का इमल्सन का वैल्यू कितना है, ये सब अच्छे से देखना। लोअर वैल्यू ये तुम एक आसानी से याद भी रख सकते हो कि O/ऑयल जब रहता है तब लोअर रहता है कि अपर रहता है। ये चीज याद करके तुम बाकी चीज को तुम गेस कर सकते हो। तो इधर अच्छे से देखना। और एक चीज इधर है एक्सेप्शन SLS वैल्यू। ज्यादातर जो वैल्यू रहता है वो 1 से 20 तक का न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, लेकिन SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट एक्सेप्शन है, इसका वैल्यू 40 के आसपास है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है और ये आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ये याद करके जाना। एंड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम HLV, इसका कुछ फॉर्मूला है। अगर तुम पियर्सन से कर रहे हो उधर 2-3 तुमको फॉर्मूला देखने में मिलेगा, और न्यूमेरिकल्स भी उधर दिया हुआ है। तो अगर तुम्हारे पास पियर्सन है उधर एक बार खोल के देख लो, अगर नहीं है तो दोस्त के साथ भी उसको पूछ के उधर से भी तुम ले सकते हो। उसके बाद कॉमन ब्रांड नेम ऑफ सर्फेक्टेंट, जैसे 2in80 का कॉमन नेम क्या है, पॉलीऑक्सीइथिलीन मोनोओलिएट। ऐसे तुमको क्वेश्चन में पूछ देगा कि 2in60 का कॉमन नेम क्या है। तो ऐसे ही 2in60, 2in20, 2in40, ये चार 2in80, 2in60, 2in20, 2in40, ये चार का जो ब्रांड नेम है इसका कॉमन नेम देखना कि इसका केमिकल नेम क्या है। ये पूछा गया है और इस बार भी ये आ सकता है। टाइप्स ऑफ फ्लो विथ एग्जाम्पल, जैसे न्यूटोनियन फ्लो होता है, प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेंट फ्लो, ये 4 टाइप का फ्लो है। ये एग्जाम्पल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट इधर से क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ ट्रिक लगा के क्वेश्चन पूछ दिया। अगर वो तुम एग्जाम्पल नहीं देख के गए तो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हर एक फ्लो अच्छे से पढ़ना। उसके बाद एक मतलब जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो अच्छे से देख लेना। और भी एक चीज है, जैसे डायलेटेंट में अगर शेयर स्ट्रेस देने से ये चार टाइप्स ऑफ फ्लो में देखना कि किधर शेयर स्ट्रेस देने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो रहा है, किधर
विस्कोसिटी किस टाइप ऑफ फ्लो में विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद प्रॉब्लम इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे मॉडलिंग है, कैपिंग है, लैमिनेशन है, ये किस टाइप ऑफ किसको क्या कहा जाता है वो अच्छे से पढ़ना, और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने के लिए हो रहा है कि कंप्रेशन में ज़्यादा कंप्रेशन प्रेशर है इसलिए पंच में इसलिए हो रहा है, कि अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये अच्छे से पढ़ना। यहीं से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट। अब इसमें 7-8 क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। मैं 3 एग्जाम्पल इधर दे चुका हूँ, जैसे वेट वेरिएशन हो, क्वांटिटी यूनिफॉर्मिटी, फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी का एक फॉर्मूला है, परसेंटेज फ्राइबिलिटी कैसे निकलता है, तो उधर से भी ±5% ऐसा कुछ है। तो उधर भी इधर क्वालिटी कंट्रोल में 7-8 है, वो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देख के जाना। और एक बात, MCQ प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, द टॉपिक व्हिच यू कवर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सपोज आज तुमने कुछ जो मैंने बोला वहीं से कुछ चीज तुमने टॉपिक पढ़ा आज, तो वही तुम कोशिश करो कि प्रीवियस 5 सालों में उस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो तुम्हारा एक चीज प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि जितना भी ट्रिक्स रहता है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहता है वो क्वेश्चन में रहता है। किसी भी टॉपिक का अगर तुम MCQ प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, सपोज किसी भी टॉपिक को तुमने 10 बार रीड कर लिया, एक चैप्टर को तुमने 10 बार रीड कर लिया विदाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, तो तब तुम्हारा प्रिपरेशन एग्जाम के लिए 60% हुआ। तुम चाहे क्यों ना 20 बार ही उसको पढ़ लो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम्हारा प्रिपरेशन है 60%। वो 100% तब होगा जब तुमने वो उसको रीड करने के साथ साथ भी तुम MCQ प्रैक्टिस करोगे। पार्ट 1 में मैं इतना तक ही डिस्कस किया। इसका सेकेंड पार्ट में और भी क्या क्या पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स के इस 15 दिन में, तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।